बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर वही प्रिजन वैन्स का खेल, वही पुलिस, वही अंदाज, वही सड़कें बंद करने की तैयारियां। अब हुआ यह है कि जिला कचहरी में पुलिस का वकील पर तशद्दुद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के वकला पुलिस के साथ फिर जनाब झड़पें ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो जाए, पुलिस बड़ी तादाद में पहुंचा दी गई। रेड जोन में हाई कोर्ट के बाहर कैदी वैन खड़ी कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में तैनात मुलव्वस पुलिस एहलकारों की अदम गिरफ्तारी के बायस इस्लामाबाद के वकला सरापा एहतजाज कि जिन पुलिस एहलकारों ने वकला पर तशद्दुद किया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। और हाई कोर्ट बार ने आज हड़ताल और शारा दस्तूर बंद करने का ऐलान कर रखा है। और उसी लिए आप देखेंगे पुलिस ही पुलिस पहुंच गई है कि जी ये वकला को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। वही प्रिजन वैन्स। अच्छा, ये अब आप देखें पूरे मुल्क में शुरू हो गया, कहीं डॉक्टर्स के खिलाफ, कहीं किसानों के खिलाफ, जो भी बाहर निकलेगा उसके साथ ये होगा। यानी हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं इस तरह से तंग आया हुआ है। और अब डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीज खार हो रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत से मस नहीं हो रही। इसके अलावा जी एक और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 26 नंबर एहतजाज के हवाले से अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी खबर अब भी आ रही है तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि अब के माहौल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी अजीब बात लगती है, अनहोनी सी बात लगती है। अदालत तफ्तीशी को हुक्म दे कि पिक एंड चूज ना करे, सबके हवाले से चेक किया जाए कि वो मौके पर मौजूद थे या नहीं। वकील अली बुखारी ने बताया ये जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमाओं को मजबूरी तौर पर 161 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। और इसमें जनाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, अपोजिशन लीडर उमर यूब, सेनेटर फलक नाज चित्राली, एमएनए साजिद खान, एमएनए आसिफ खान और दीगर बहुत लीडरशिप के नाम है, तफसील है। और ये सारे अदालत में पेश हुए बाकायदा। फिर अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि इन तमाम मुकदमात के चलान मेरे पास आ चुके हैं मगर जमानतें नहीं आई। वकील अली बुखारी ने कहा कि इन मुकदमात में अक्सर मुलज़िमान की जमानतें 24 जून को लगी हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की जानिब से जमानत की दरखास्त पर दलाइल दिए गए। लतीफ खोसा ने कहा मैंने तफ्तीश ज्वाइन किया, रिकॉर्ड जमा करवाया है। जब यह FIR दर्ज की गई मैं उस वक्त कौमी असम्बली में था। एमएनए लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट एहतजाज केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा FIR में नामजद दीगर शरीक मुलज़िमान हाजिर नहीं है। तो इस तरह से जनाब ये बहस होती रही। और इसमें शरीफ मरवत भी पेश हुए। उन्होंने कहा मैंने यूके जाना है, अगर अगली तारीख पर ना आ सका तो अभी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दे रहा हूं। अच्छा, फिर कहा गया कि जी आप बरतानिया जाए मगर हमने एडवांस बुकिंग बंद की हुई है, ये जज साहब ने उनको जवाब दिया। तो ये पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना कोसार, मारगला, पारा, सेक्रेटेरिएट वगैरह में मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज हैं। 10 तो मुकदमात तो ऐसे बारिश के कतरों की तरह जनाब दर्ज हुए हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर एहतजाज और अदालत ने इस केस के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोका है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि फैसले कुछ महफूज हो रहे हैं और जल्द सुनाए जाएंगे। इसी दौरान में पाकिस्तान ने एक और कामयाब तजर्बा कर दिया मिसाइल का, और यह है जनाब फतह मिसाइल। अल फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर और यह भी जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दिफाई निज़ाम जो किसी दूसरे मुल्क का नहीं, अगर भारत का कोई दिफाई निज़ाम है, यह उसके बावजूद अपने हदफ तक पहुंचता है। इससे पहले अभी हाल ही में सिर्फ 2 दिन पहले 450 किलोमीटर रेंज वाले अब्दाली मिसाइल का भी तजर्बा किया गया था, कामयाब तजर्बा। तो ये बताना है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी कितनी है। पहल नहीं करेंगे, भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले। सदर ममलकत से चीनी सफीर की मुलाकात, पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू, चीन मुसलसल साथ खड़ा है और तगड़ा होकर। ये जी अल फतह मिसाइल का तजर्बा किया गया है, ये उसकी फुटेज है। ये अल फतह मिसाइल की फुटेज है। अच्छा, अता तारड़ साहब जनाब अपने काम पर लगे हुए हैं, वही रट।
बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की पेरोल पर रिहाई का कोई इम्कान नहीं और ना इसका फायदा है, क्योंकि पीटीआई अपने बायकॉट जोन से बाहर नहीं आ रही। अच्छा, ये भी खूब है कि इमरान खान की बहनों को हफ्तों हो गए उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को उससे भी ज्यादा देर हो गई नहीं मिलने दिया जा रहा। तमाम ट्रायल 2 साल होने को आए हैं, सारे के सारे जेल के अंदर होते हैं, नाम उनका नहीं लिया जा सकता, पकड़ धकड़ जारी है, इलेक्शन कमीशन समेत सारे इदारे उनकी पार्टी के खिलाफ लगे हुए हैं, फिर भी उनसे ताबुन का कहा जाता है। जी ये फिर बोलते क्यों हैं, ये बात क्यों करते हैं, बायकॉट क्यों करते हैं? आपने उनको जीने का हक नहीं दिया हुआ तो आप उनसे कहते हैं कि जी ये बायकॉट क्यों करते हैं? और यानी बायकॉट का भी हक नहीं है, एहतजाज वगैरह छोड़िए, कहते हैं बायकॉट भी करते हैं, इनको तो नहीं छोड़ेंगे। और उस वजह से अब बदला लेना इमरान खान से, इसमें राना सनाउल्लाह कह चुके हैं जी इसमें कोई हर्ज नहीं, उनको लाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कह देते हैं। समीना पाशा साहिबा बहुत बहादुर खातून साफी कहती हैं सिर्फ आप एक दफा ऐलान कर दें कैदी नंबर 804 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लेकर आ रहे हैं तो फिर माहौल देखिएगा कैसे बनता है, पूरी दुनिया में कवरेज कैसे मिलती है और अहमियत कितनी बढ़ जाती है, ये आप सबको पता लग जाएगा। बस आपको करना इतना है कि आप ये ऐलान करें कि वो आ रहे हैं, फिर देखें पीसी कैसी होती है। मालूम ही है कि अगर कोई खुदा न खास्ता जारी है तो जाहिर है भरपूर जवाब दिया जाएगा, यही इस अज़्म का इजहार भी किया गया। लेकिन जो इसका मकसद था, अगर इसका मकसद ये था कि कोई आपने कौमी एकजहती का पैगाम देना है, तो वो तो बहरहाल इससे नजर नहीं आता माजरत के साथ। और आप जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, जितने नाम में नहीं है आप उनको भी बिठा दें, फिर भी एक हद तक तो इसकी एक अहमियत हो सकती है। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर कहें कि नताइज हासिल करने हैं तो सीधी बात है जी वो कैदी 804 के बगैर नहीं हासिल हो सकते। आप एक दफा उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाने का ऐलान करें, फिर उसके बाद आप देखें कि क्या माहौल बनता है मुल्क का भी और आलमी सतह पर भी कि जी वो आ रहा है बाहर कैदी नंबर 804। अच्छा, जावेद चौधरी साहब को अब साफी तनकीद का निशाना बहुत बना रहे हैं। पहले आफ्ताब इकबाल साहब ने, दीगर साफियों ने, अब मलिया हाशमी साहबा उनको कोट करते हुए कहती हैं कि अब जावेद चौधरी साहब ने कहा है हो सकता है पाकिस्तान का 4G इंटरनेट हैक करके इसे 3G कर दिया जाए या पूरा इंटरनेट ही पाकिस्तान से उड़ा दिया जाए। वैसे पाकिस्तान को जितनी महारत है इंटरनेट उड़ाने में, खुद बार बार बंद करने में, दुनिया के किसी मुल्क को नहीं है। फिर जाहिर है पाकिस्तान को अपना इंटरनेट दोबारा स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। जावेद चौधरी, अब ये बातें ऐसी हैं कि कोई टेक्निकल आदमी इस पर बात करे तो ज्यादा बेहतर। जावेद चौधरी साहब ने जो बात की उस पर अब मलिया साहबा ने स्माइलीज लगाए हुए हैं कि ये क्या बात हो रही है। ये कैसी ब्रीफिंग थी जिसमें कोई सीनियर हुकूमती ओहदेदार ही मौजूद नहीं था, बल्कि चुन चुनकर वो लोग इस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो तहरीक इंसाफ से बुरी तरह हारे हुए हैं। ये कैसी ब्रीफिंग थी, एक ऐसा पैगाम था, आलिया हमजा साहबा ने कहा, जो अता ताड़ ने ब्रीफिंग दी है ना उस पर ये बोली हैं। फिर ये इस तरह की बातें करती हैं, फिर इसीलिए गिरफ्तार हो जाती हैं, मगर ये फिर भी पीछे नहीं हटती। गुज़श्ता रोज मीटिंग में शरीक ना होने की वजह है कि पीटीआई का मौक़िफ़ था कि सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करना ही एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक्ट ऑफ वॉर हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें एपीसी बुलानी चाहिए थी, कोई भरपूर जवाब के लिए कोई लीडरशिप साथ बैठती। चूंकि अब ये जंग खबर दे रहा है आबी दहशतगर्दी, भारत ने दरिया चनाब का पानी रोक दिया, जेहलम में भी कमी का खदशा, यानी एक तरफ से पानी रोक भी दिया एक दरिया का और दूसरी तरफ कमी का खदशा है, लेकिन यहां चैन ही चैन है क्योंकि अभी तक मुलाकातें ही हो रही हैं। ये जी पाक भारत कशीदगी पर नवाज शहबाज मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि नवाज शरीफ साहब कोई जुमले बोल दें भारत के खिलाफ। पानी पर भारत का एक तरफा फैसला जंगी इकदाम तसव्वुर होगा, मगर वो तो पानी बंद करता चला जा रहा है। किस्मत खान साहब मुख्तलिफ अखबारों के हवाले देते हुए लिखते हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर साफी हैं। कौमी सलामती कमेटी के 24 अप्रैल के इजलास में फैसला हुआ कि पाकिस्तान के पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी कदम समझा जाएगा, जिसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब खबरें हैं कि भारत ने दरिया चनाब का पानी रोक दिया। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया ने डैम्स की कैपेसिटी बढ़ाने पर भी काम शुरू कर दिया है, तो इसलिए अब पाकिस्तान कौमी सलामती में भी कह रहे हैं कि जा रहा है और बाकी तमाम जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उधर भी जाएगा और हर तरह से अब इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।